जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी विस्तृत जानकारी चल रही है चंद्रमा और मंगल देव के महालक्ष्मी योग को लेकर। प्रिय दर्शकों, इसे भी आप अच्छी तरह से नोट करते चले जाइए कि किन किन लगन कुंडलियों में ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है और किन लगन कुंडलियों में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनता। इसकी अगर आप विस्तृत जानकारी लेते चले जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का बहुत बड़ा स्तंभ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अक्सर हमारी कैलकुलेशंस में ये मिस्टेक होती हैं, हम ये भूल जाते हैं देखना कि हम सिर्फ एक युति तो देख लेते हैं, लेकिन उसमें ये देखना भूल जाते हैं कि उनमें बलाबल कितना है। जबकि युति अकेला होने से योग नहीं बनता, जब तक उनमें डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ना हो तब तक ग्रह पूर्णतः रिजल्ट देने के काबिल कभी नहीं होता। अगर ग्रह में सक्षमता होगी तो ही वो अपनी दशा अंतर्दशा में रिजल्ट देने के काबिल बनेगा। दो ग्रहों की युति को देखकर केवल रिजल्ट डिफाइन कर देना ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। यहाँ हमारी विद्या में, हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। क्योंकि अगर आप बलाबल देखना भूल जाते हो तो आप प्रेडिक्शन कुछ और कर रहे हो। सामने बैठने वाला जातक जो आपको टेवा दिखा रहा है वो सोचता है ये बंदा तो मुझे कह रहा है कि महालक्ष्मी योग बना हुआ है और मुझे तो सारी ज़िंदगी कभी अपनी ज़रूरतों से आगे जाने का मौका ही नहीं मिला। तो ये बात बड़े ध्यान से आपको समझनी होगी कि योग सिर्फ दो घरों में या दो ग्रहों की युति बनने से, एक घर में दो ग्रहों की युति बनने को नहीं कहा जाता। उनमें उतना बलाबल होना अति आवश्यक है, उनकी प्लेसमेंट देखा जाना अति आवश्यक है कि कुंडली में वो किस भाव में पड़े हैं, अंश मात्र वो कितना नतीजा देने में हमें सक्षम हुए हैं। इस बात का विवेचन किए बिना आप सही कुंडली का एनालाइजेशन नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, हम चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग की बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। क्योंकि आजकल बहुत से नए दर्शक हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। जितने भी नए दर्शक हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए मैं बताना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि अगर इस पहले भाव में 4 नंबर लिखा होने का मतलब ये कर्क लगन की कुंडली बनी। कर्क लगन की कुंडली के मालिक स्वयं चंद्रमा देवता बने, यानी चंद्रमा देवता इस कुंडली के लग्नेश बने, लगन के मालिक। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह बने। जब तक उनकी प्लेसमेंट ठीक ना हो तब तक वो योग कारकता के ही फल देंगे। चंद्रमा देवता ने मंगल देवता से अपनी मित्रता को निभाते हुए, मंगल देवता को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए? चंद्रमा देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए मंगल देव को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव हमारी संतान का, पंचम भाव हमारे पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, माइंड स्ट्रेंथ और विल पावर का। ये पंचम भाव से सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मंगल देवता को चंद्रमा देवता ने पंचम भाव का मालिक बनाया और मंगल देवता को दशम भाव का मालिक बनाया। दशम भाव हमारे कामकाज का भाव, दशम भाव हमारे एक्शंस, लाइफस्टाइल्स और प्रोफेशन यानी हमारे कर्म का भाव। एक जगह मंगल देवता को केंद्र में दे दी, एक जगह मंगल देवता को त्रिकोण में दे दी चंद्रमा देवता ने अपनी मित्रता को मंगल के साथ निभाते हुए। तो इस कर्क लगन की कुंडली में मंगल देवता भी और चंद्रमा देवता भी दोनों ही योग कारक ग्रह माने जाते हैं। योग कारकता होने की वजह से कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग अवश्य बनता है। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनने से अगर दोनों किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए, दोनों में डिग्री वाइज बलाबल हुआ, तो अपनी दशा अंतरदशा में मंगल भी बहुत अच्छा फल देंगे जातक को और चंद्रमा देवता भी बहुत अच्छा फल देते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा मैं आपको बहुत पहले से कहता आया हूँ कि किसी भी योग को देखने से पहले सबसे पहले ये देखिएगा कि उसके भाव में किस लॉर्ड को बनाया है या किस भाव का वो मालिक बना है। कुंडली में क्या वो योग कारक ग्रह बना है
या वो मारक ग्रह बना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये देखिएगा, जिन भी दो ग्रहों की युति से आप योग डिफाइन कर रहे हो वो किस भाव में प्लेस्ड है। कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं पड़ा, कहीं उन दोनों में से एक ग्रह नीच का तो नहीं हो गया। जैसे इसी लगन कुंडली में लगा लीजिए, चंद्रमा और मंगल अगर लगन में ही पड़ा हो, हालांकि मंगल देवता की नीचता को चंद्रमा ने साथ आकर नीच भंग योग में बना दिया है, लेकिन प्रिय दर्शकों मंगल देवता की नीचता भंग होने का मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव नहीं किए। तो इस लगन में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है, लेकिन उससे विवेचन करने से पहले, उसको डिफाइन करने से पहले ये देख लें कि उन दोनों के ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ है, उसकी युति यानी किस भाव में बनी है, और दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल कितना है। प्रिय दर्शकों ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, अगर दोनों में से एक ग्रह का भी डिग्री वाइज बलाबल कम हो गया, यानी चंद्रमा 0 डिग्री 29 डिग्री या कहीं अस्त अवस्था में आ गया, तो भी महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा। और अगर मंगल देवता भी कहीं 29 डिग्री 0 डिग्री या अस्त अवस्था में आ गए चंद्रमा के साथ बैठे हुए, तो भी ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों का प्लेसमेंट अच्छा होना अति आवश्यक है, दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल होना अति आवश्यक है, तब जाके ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है और आपको उसकी दशांतरा में पूर्ण फल देता है। दर्शकों इस लगन की कुंडली में अगर चंद्रमा देवता किसी भी अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे तो उस जातक को सुच्चा मोती सदैव धारण करना लाभदायक सिद्ध होगा। चंद्रमा का सुच्चा मोती उस जातक को पहनाया जा सकता है, लेकिन चंद्रमा का सुच्चा मोती सदैव चांदी में पहना जाता है और चंद्रमा का सुच्चा मोती सदैव चीची उंगली यानी लिटिल फिंगर में पहनाया जाता है। तो प्रिय दर्शकों इस लगन की कुंडली में मोती धारण करना सदैव लाभान्वित होगा अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ। दूसरी बात करते हैं प्रिय दर्शकों मंगल देवता के मूंगे की। अगर मंगल देवता किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए, किसी अच्छी राशि में प्लेस्ड हुए, तो मंगल देवता का रत्न मूंगा भी इस लगन कुंडली में पहना जा सकता है। जिसके कामकाज में ऑब्स्टेकल्स आ रही हों, जिसकी माइंड विल पावर स्ट्रॉन्ग ना रहती हो, पेट में प्रॉब्लम रहती हो, काम चलने में दिक्कत परेशानी आती हो, लव रोमांस में नाकामयाबी मिलती हो, विल पावर और मेंटली स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग ना हो उस जातक की, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए अगर मंगल अच्छे भाव में होगा तो मंगल का रत्न मूंगा धारण करना भी सदैव जातक को लाभान्वित ही करेगा। तो इस लगन की कुंडली में चंद्रमा और मंगल देवता दोनों ही प्रिय दर्शकों योग कारक ग्रह हैं और दोनों का योग कारक होना इस लगन कुंडली में इस योग को परिपूर्ण करता है। लेकिन ये फल तब देगा अगर दोनों ही अच्छी जगह प्लेस्ड हुए, दोनों में इतनी सक्षमता हुई, उसके बाद वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा। योग बहुत तरीके से बनते हैं प्रिय दर्शकों और बहुत सी कुंडलियां आप देखने में अगर विवेचन करने में जाएंगे तो आम 2-4 योग हर कुंडली में अवेलेबल होंगे, लेकिन वो आपको कितना रिजल्ट देने में सक्षम हुए हैं, वो योग आपको कितनी इंप्रूवमेंट देने में सक्षम हुआ है, इस बात को सदैव आप अगर स्मरण रखेंगे तो कुंडली का सही विवेचन जरूर कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों लगन कुंडली में इतना नोट कर लीजिए कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल उतना होना चाहिए कि अपनी दशा अंतरदशा में रिजल्ट देने में सक्षम जरूर हों। प्रिय दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2012 आज का दिन, आज पहला नवरात्रा प्रारंभ हो चुका है। पहले नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ प्रिय दर्शकों हम सब के लिए ये मंगल कामना करता हूं कि लक्ष्मी मैया भी आप पर अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा बनाए रखें और आप भी पाठ पूजन करके नित्य नियम से लक्ष्मी मैया का ध्यान करके घर में सुचमता रख के ज्योत जला करके जितना भी नित्यकर्म सात्विक कर पाएं, नवरात्रों में किया हुआ आपका नित्यकर्म और सात्विक कर्म आपको नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा फल देने में सहायक सिद्ध होता है। तो आज के नवरात्रे प्रारंभ होने से आप
अपना नियम बनाएं पाठ करने का नित्य, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे केसेस में आते हैं या बात करते हैं कि हमें तो पाठ करने का टाइम ही नहीं मिलता जी, लेकिन नवरात्रों में किया हुआ पाठ नॉर्मल से ज़्यादा शुभ फलकारी होगा, नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होता है। ये दिन माता के दिन माने जाते हैं और माता की आशीष मिलने से ही आपके बहुत से कष्टों से आपको राहत मिलने के रास्ते अवश्य खुलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हुआ आपको आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी लगन कुंडलियों में चंद्रमा देवता कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में होता है, चंद्रमा देवता कहीं ना कहीं बुरी अवस्था में या बुरे ग्रहों के प्रभाव में होता है। जिनका चंद्रमा देवता बुरे प्रभाव में होता है उनका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, मन बहुत जल्दी डामाडोल स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे हर जातक को मैं निवेदन करूंगा कि जिनका भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हो, बहुत ज़्यादा वीक स्थिति में हो, या पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से के साथ में युति बना करके बैठा हो, तो ऐसे जातक को माता या माता तुल्य स्त्रियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड करनी चाहिए। वैसे तो ये हर जातक को ही करना चाहिए, लेकिन जिनका चंद्रमा बिगड़ा हो उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी माता या माता तुल्य स्त्री से कोई भी फजूल का आर्गुमेंट ना किया जाए, बहस बसाई ना की जाए, लड़ाई झगड़े क्लेश से बचा जाए, ताकि माता जो हमारे रिलेशंस में साक्षात चंद्रमा देवता माने जाते हैं, अगर वो प्रसन्न होंगे तो आपका बिगड़ा हुआ चंद्रमा देवता भी पाप प्रभाव छोड़ करके, अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ करके आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। तो अगर चंद्रमा देवता बिगड़ा है तो चंद्रमा देवता को ठीक करने के लिए माता तुल्य रिलेशंस को ठीक करोगे तो चंद्रमा अवश्य ही कुंडली में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षमता में ज़रूर आएगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं दोबारा से नवरात्रि के शुभकामनाएं आप सभी को देता हुआ हम सब के लिए देवी माँ से भी, शनिदेव से भी ये मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हे देवी माँ, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने आज पहले नवरात्रे से एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं, ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।